अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे लौ लगना या जिसे हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक भी कहा जाता है, इसके हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल हमारे कुर्राए अर्ज़ का यानी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले सालों की बनिस्बत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो दर्जा हरारत बढ़ता है तो ये जहाँ पे तमाम किस्म की जो ज़िंदगी है उस पे असरअंदाज़ हो रहा है, वहाँ पे इंसानों की ज़िंदगी पे भी असरअंदाज़ हो रहा है। अब इस के हवाले से जो इसकी सेहत पे असरात मुरतब होते हैं वो ऐसे असरात हैं कि जिसको कि इंसान बसा औकात नहीं समझता कि ये सूरज का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से उस पर आ रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में ऐसे मरीज़ आ रहे हैं जो कि इसको गर्मी के साथ रिलेट नहीं करते, जो उनको तकलीफ़ हो रही होती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए इसकी अलामात बता देता हूँ कि सन स्ट्रोक से या हीट स्ट्रोक से कौन कौन सी अलामात पैदा हो सकती हैं, ताकि आप उसी हिसाब से उसकी मैनेजमेंट करें। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले क्या होता है कि जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने लग जाता है। ठीक है, जो पसीना है वो स्टार्ट में ज़्यादा आता है और उसके बाद जिल्द खुश्क हो जाती है। ऐसे खुश्क हो जाती है जैसे कि बिल्कुल ड्राई बिल्कुल खुश्क जैसे ज़मीन हो वैसी स्किन हो जाती है। जैसे आप नहाने के बाद या इस पे पानी गिराने के बाद भी आप जब ड्राई होती है तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कभी नहाया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ आप ये देखते हैं कि सांस तेज़ तेज़ चलने लग जाती है, इसमें दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, टैकीकार्डिया होने लग जाता है, मतलब दिल की जो धड़कन है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा रहने लग जाती है। ठीक है, इसके साथ आपके जो मरीज़ हमारे पास आता है तो मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मुझे मैदे में ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा मैदा खाली खाली है या मेरा दिल डूबा डूबा जा रहा है। ठीक है, खाने को दिल नहीं करता, अगर थोड़ा सा खाना खा लें तो उसके बाद मतली और कै वाली कैफियत हो जाती है, उल्टी आती है। ठीक है, इसके साथ कब्ज़ की शिकायत, अक्सर मरीज़ हमें बताते हैं कि हमें कब्ज़ की शिकायत रहने लग गई है। साथ में जो पेशाब है, यूरिन है, उसमें जलन वाली कैफियत और यूरिन गाढ़ा हो जाता है पानी की कमी की वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या देखते हैं कि जो सांस फूलने वाली कैफियत आपको साथ में मिलती है तो उसमें बेचैनी वाली कैफियत, जिस्म थका थका सा, टूटा टूटा सा लगता है। एक बंदा रात को सोना चाहता है तो वो हमें अक्सर कहता है डॉक्टर साहब हमें रात को नींद आती नहीं है। अगर हम सो जाते हैं और सवेरे उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम सोए ही नहीं हैं। ठीक है, और ऐसा एहसास होता है कि कोई काम ना किया जाए, इंतहाई लागरपन का बंदा शिकार हो जाता है एक्सट्रीम केसेस में इसके। ठीक है, ये तो इस सारी की सारी इसकी अलामात थी, लेकिन यहाँ पे मैंने चूँकि फ़ोकस करना है, आपको ये समझाना है कि इसकी जो तबाहकारियाँ हैं लो लगने की, उससे हम कैसे बच सकते हैं। जो दर्जा हरारत पूरे कायनात का बढ़ रहा है उससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपने एक अजीज़ व अकारिब को कैसे बचा सकते हैं। तो उनमें से चंद जो गुजारिशात जो बहुत अहम है। देखिए, एक तो याद रखें कि सुबह 10 बजे से लेके जो 3 बजे 4 बजे तक का टाइम है, इसमें कोशिश करें कि इंडोर एक्टिविटीज़ करें। मतलब आप घरों में या दफातर में या जो भी आपका काम काज है वो करें अंदर रहकर। ठीक है, इमारत के अंदर रहकर करें। कोशिश करें कि जो आपके बाहर के चलने फिरने वाले काम हैं, बाइक राइडिंग है, कुछ सामान लेकर आना है, सौदा लेकर आना है, ग्रॉसरीज़ लेकर आनी है, वो आप इन औकात से पहले या इन औकात के बाद कर लिया करें। यानी सुबह 10 बजे से पहले या 4 बजे के बाद शाम को ये रूटीन आप रखें। अच्छा, इसके साथ ये है कि शेल्टर में रहें। ठीक है, आप सायादार जगहों पर रहें। कोशिश करें अपने साथ छतरी लेके चलें। जब धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है तो उसमें छतरी लेके चलें, क्योंकि हमारे पास अक्सर मरीज़ जो आते हैं जिनको हम ये मशवरा देते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ट्रेंड ऐसा नहीं है। भाई, आपने अपनी सेहत के हवाले से हर इंसान को हक़ हासिल है कि वो कॉन्शियस रहे और दूसरों को खुश करने के बजाय अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, सन बर्न से आप महफूज रहेंगे। और इससे ये है कि दूसरा, जो बाइक राइडिंग करने वाले लोग हैं हमारे, जो जैसे कि मोटरसाइकिल पे ज़्यादा जिनका सवारी का होता है, तो उनको चाहिए कि हेलमेट लाजमी पहने और इसके साथ गर्दन में यहाँ पे कम से कम सफ़ेद रुमाल लाजमी अपने मतलब इसको इर्द गिर्द इसके लपेटें, ताकि सूरज की तपिश से महफूज रहें। अक्सर सूरज की तपिश लगने की वजह से उनके ऑक्सीपिटल हेडेक, मतलब सर के पीछे दर्द होता है और ख़ालीपन का एहसास होता है और गर्दन के पट्टे उनके मतलब कह लें कि खिंचाव का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो मौसमी फल आजकल मौजूद हैं, खरबूजा, तरबूज,
ٹھیک ہے، آڑو ہیں، ٹھیک ہے، اس قسم کے چیری ہے، اس کا استعمال، فالسا ہے، ٹھیک ہے، ان پھلوں کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ آج کے دنوں میں کریں۔ اس کے علاوہ کھلے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے، کوشش کریں اپنے سر پہ جب آپ باہر جا رہے ہیں تو رومال رکھیں، اگر پیدل آپ واک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی دوبارہ سے بات کہ سایہ دار جگہ پہ جائیں، اور کوشش کریں کہ اپنے جسم کے نمکیات بھی پوری رکھیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیسے پسینہ آتا ہے تو اس میں گردے کے عوارض اور بہت ساری ایسی تکالیف پیدا ہوتی ہیں، اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ لو لگنا یا ہیٹ سٹروک اتنی خطرناک بھی بسا اوقات ثابت ہو سکتی ہے کہ اس سے آپ کے وائٹل آرگنز یعنی گردے وغیرہ، جگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ریس کر جاتا ہے جہاں پہ، تو وہاں پہ یہ موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جن لوگوں میں پسینہ زیادہ آ رہا ہے یا جو اس طرح کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے اورل ری ہائیڈریشن تھراپی کر سکتے ہیں، خود گھر میں آپ بنا سکتے ہیں نمکول یعنی ORS، ٹھیک ہے۔ آسان سا اس کا طریقہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ گھر میں بنا سکیں۔ 1 لیٹر پانی لیں، اسے بوائل کریں، فلٹر کریں، ٹھیک ہے، کوشش کریں اسٹیل کے برتن میں اسے بوائل کریں، ٹھیک ہے۔ فلٹر کرنے کے بعد اس میں 6 چمچ چینی اور آدھا چمچ نمک، 1 لیٹر پانی، 6 چمچ چینی اور آدھا چائے کا چمچ، ٹھیک ہے، جو نمک ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ اپ کرنا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیں، جو چائے وہ مطلب جو چینی لینی ہے وہ بھی چائے کی 6 چمچ آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو حل کریں اور یہ آپ کا آسان طریقے سے تیار ہو گیا ORS، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سفر پہ جا رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، گھر میں بھی موجود ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ ORS آپ پیتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیمو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جو کہ اس کی ایفیکیسی کو بڑھا دے گا، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں کہ ایسے معاملات میں اپنے جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو حاصل ہو۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔